बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एंड हेल्थ टीवी के मौजूद नाज़रीन को खुश आमदीद। वेलकम बैक। मैं बहुत अरसे बाद ये अपने चैनल पे आया हूँ। आज मैं आपको चंद अहम जिस न्यूज़ की तस्दीक की गई है इमरान खान एंकर रियाज की तरफ से, और बहुत सारे और भी जो एंकर हैं उन्होंने भी इस चीज़ की तस्दीक की है। जो इस वक्त सुनहरियो चल रहा है पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ और जो PDM है उनके खिलाफ जो है, ये सारा कुछ इसके अंदर कुछ चीज़ें सामने आई हैं जो मैं आपके सामने रखूँगा। एक तो पहली बात पेट्रोल के बारे में है। दूसरी, जो वज़ीर आज़म जो साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हैं, उनका जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है उसके हवाले से है, और इसके अलावा इमरान खान के हवाले से है। इमरान खान के ऊपर किस तरह के दबाव हैं और उसकी जो जान है उसको ख़तरा है, या उसकी जो पार्टी है उसको ख़तरा है, किस हवाले से है। और इसके अलावा चंद एक और न्यूज़ हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि पेट्रोल के बारे में शाहिद खाकान अब्बासी ने खुद इस बात की तस्दीक की है कि मौजूदा हुकूमत, मतलब उन्होंने जो पिछली PTI की हुकूमत थी उसको, और इसके अलावा जो अब उनकी अपनी हुकूमत है इसके हवाले से बताया कि इस वक्त जो पेट्रोल है, पेट्रोल जो तकरीबन 51 रुपीज़ 51 रुपये फ़ी लीटर के हिसाब से सस्ता दे रही है। ये इसका मतलब है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अवाम को तकरीबन 51 रुपीज़ के लिहाज से ये जो पेट्रोल है उसका रिलीफ दे रहे थे। ये कहते थे कि पेट्रोल जो है वो 100 रुपये या 90 रुपये होना चाहिए, चाहे तो 10 रुपये होना चाहिए था। लेकिन इस हवाले से उन्होंने खुद तस्दीक की है, क्योंकि जो चपेट ये इमरान खान एंकर जो रियाज हैं उनका कहना है, हमेशा जो लीगी हैं नून लीग वाले, वो ऐसी चपेट जो दूसरे के मुंह पे मारना चाहते हैं वो खुद बाद में आके उनको लगती है। अब इसके बाद इमरान खान के हवाले से मैं आपको बता दूं, इमरान खान के ऊपर जो है वो फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से उनको धमकाया जा रहा है मुबैना तौर पे, और उन्हें ये भी इस हवाले से कि अगर आपने जिस तरह का ये शोर शुरू किया हुआ है, आपने जो अवाम को सड़कों पर ले आए हैं, एहतजाज आपका बढ़ता जा रहा है, एहतजाज की कॉल बढ़ती जा रही है, जलसा गा और अवाम को शऊर दिलाना, ये सब कुछ जो है अगर आपने ना रोका, इसको ठंडा ना किया, तो आपका केस दिनों के अंदर शुरू हो जाएगा और आपकी पार्टी को ख़त्म कर दिया जाएगा, इवन आपको भी। और इसके हवाले से दूसरा, नवाज शरीफ का जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है उसके हवाले से एक जो PTI के वकील हैं नईम साहब, उसने दरख्वास्त जमा कराई है इस हवाले से, क्योंकि हुकूमत जो है वो इसका डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जो है वो गैर कानूनी तौर पे बनाने जा रही है। इसके हवाले से बहुत सारी और भी इंफॉर्मेशन है, इंशाल्लाह की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसके हवाले से बड़ी एक और जो है अहम खबर है जो आपको देना ज़रूरी समझता हूँ, ये कि जो DGI-SPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बताया था इस हवाले से कि अड्डे देने या ना देने, मीन के एब्सोल्युटली नॉट के बारे में जो बात की थी, आज इमरान खान एंकर जो रियाज हैं उन्होंने अपनी एक वीडियो के अंदर बाकायदा तौर पे सबूतों के साथ बताया कि उस वक़्त की जो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो अपोजिशन थी उस वक़्त की, वो भी प्रोपेगेंडा चलाती रही है। ख़ास तौर पे सलीम सहाफ़ी की अगर हम बात करें तो वो भी इसके ऊपर बात करता रहा है, और उसने खुद कहा था, सलीम सहाफ़ी ने, पहले का उसका ट्वीट देखें जब ये अड्डों के हवाले से एब्सोल्युटली नॉट का ट्रेंड चल रहा था, उस वक़्त की बात देखें, और अब जब सलीम सहाफ़ी ने DGI-SPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसकी पिक्चर शेयर करते हुए यहाँ पे कहा कि एब्सोल्युटली नॉट का जो एक झूठ था वो बेनकाब हो चुका है। ये सारी बात आज वाज़ेह हो चुकी है, क्योंकि सबसे पहले बात करने वाला यही था कि मौजूदा गवर्नमेंट ने, जो उस वक्त PTI की हुकूमत थी, इन्होंने जो अमेरिका है उसे अड्डे दे दिए। फिर पार्लियामेंट के फ्लोर पे इन्होंने वहाँ पे लेके आए थे, डिस्कशन करना चाहते थे, ये चाहते थे कि इसको हम अप्रूव करें, फिर इमरान खान को हम इसके ऊपर गंदा करें और इसको जो है वो बड़ा पोलिटिसाइज करें। ये सारी बातें जो हैं इनकी झूठ साबित हो रही हैं। ये इसके पीछे हकीकत क्या है वो हम आपको वक़्त के साथ साथ आगाह करते रहेंगे, सच क्या है वो आपको बताते रहेंगे। मैंने आपको हवाला दिया है, अगर आपको लगता है कि मेरी बात की तस्दीक करना चाहते हैं तो इमरान खान रियाज जो एंकर है, आप उनके चैनल पर जाएँ और देखें कि वो कैसे
اس چیز کو ڈینائی کر رہی ہیں اور ایک ایک ثبوت وہاں پہ واضح ہے، لیکن میرا کام، میں ایک چھوٹا سپاہی ہوں عمران خان اینکر جو ریاض ہے ان کا، تو میں ان کے توسط سے جتنی بھی مطلب اس طرح کی اہم انفارمیشن ہوگی وہ آپ تک پہنچاؤں گا، جن تک ان کی آواز پہنچتی ہے آگے، جو ہماری آواز جہاں تک پہنچتی ہے، جو سچ ہے، جو حقائق ہے، ہم جس سے بھی ملے گا ہم وہاں آگے اس کو پھیلائیں گے، پہنچائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اور آخر میں آپ سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ جو یہ پولیٹیکل اس وقت جو ایشو بنا ہوا ہے، اس کے اوپر آپ جس بھی پارٹی سے بلانگ کرتے ہیں، جس بھی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن ادب اور تمیز کے دائرے میں رہ کے اپنے آپ کو مطلب ان کو ڈیفینڈ کریں۔ یہ نہ ہو کہ آپ اپنے اخلاقی طور پہ جو ہے اپنے آپ سے باہر ہو جائیں، اپنے پیاروں، اپنے رشتہ داروں کو جو ہے وہ کھو دیں، آپ گالم گلوچ اور لڑائی کے اوپر نہ اتر آئیں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔